जो लोग रिटेल केमिस्ट हैं उनके पास एक सवाल हमेशा आता है कि क्या फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिटेल केमिस्ट के लिए भी जरूरी है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि रिटेल केमिस्ट के लिए मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन रिटेल केमिस्ट के लिए नहीं, जो लोग होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको तो फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत है ही। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है या फिर आपका कोई एक रिटेल केमिस्ट है, सभी के लिए मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से आप बहुत ही आसानी से अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉग इन। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये आप जो देख रहे हैं, यहां पर आपका मेडिकल स्टोर का नेम होता है, उसके बगल में आपकी सिटी होती है और जस्ट उसके बगल में यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर में डेटा की एंट्री करते हैं, यानी कि आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, सारा कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज। और फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी बताया हुआ है अगर आप डिजिट 24 को फॉलो करते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी जो लेटेस्ट करंट फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इसमें डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। तो चलिए हमने यूजर नेम भी एंटर कर लिया है, पासवर्ड भी यहां पर एंटर कर लिया। अब डबल एंटर करेंगे तो ये है हमारे कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं रिटेल केमिस्ट की, यानी कि जो एक रिटेलर है, एक रिटेल केमिस्ट है, उनका छोटा सा शॉप है या फिर कोई बड़ा मेडिकल स्टोर है, हर एक जगह पर ये मेडिकल फार्मेसी सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं रिटेल केमिस्ट की बात करता हूं। देखिए रिटेल केमिस्ट पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है यहां पर, देखिए रिटेल सेल का। ये रिटेल सेल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं ये रिटेल सेल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप Ctrl+R प्रेस करेंगे या रिटेल सेल पे जाएंगे तो ये रिटेल सेल का ऑप्शन दिख जाएगा। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये रिटेल का विंडो ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से एक आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। डेट एंटर, अगेन एंटर, अगेन एंटर, एंटर, एंटर। यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हैं कुछ कस्टमर का नेम वगैरह देना तो आप दे सकते हैं। वैसे हमने रिटेल सेल के ऊपर भी बहुत ही डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसलिए तो कहते हैं कि आप डिजिट 24 को फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हर तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। एनीवे फिलहाल मैं इन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितना फास्टली बिलिंग होता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पैरासिटामोल नाम का मेडिसिन जो कि 500 mg का है, अगर इसे मुझे सेल करना है तो देखिए हमारे सामने 2 बैच नंबर आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपका बैच नंबर मेंटेन हो सके, एक्सपायरी मेंटेन हो, स्टॉक, सेल, परचेज, सो दैट कि आपकी सारी चीजें प्रॉपर वे में मेंटेन होकर रखे और सही तरीके से आप उसमें काम कर सके। तो देखिए इसके लिए आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आप बैच के अकॉर्डिंग इसे स्विच कर सकते हैं, आपको कौन सा बैच चाहिए। हर एक बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीटीएस, पीटीआर और एमआरपी दिया हुआ है, यानी कि आपकी खरीद प्राइस कितनी है, आपको सेल कितने में करना है, एमआरपी उसका क्या है, और फाइनली आपको स्टॉक भी दिया रहता है। तो आपको एक्चुअली पता होता है कि कौन सा स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 10 स्टॉक पड़ा है, मैंने इसमें से सेल किया और मुझे एज फॉर एग्जाम्पल जो रिटेल केमिस्ट वाले बहुत ज्यादा अपना प्रॉब्लम फेस करते हैं वो क्या है कि अगर जैसे एक स्ट्रिप है, जनरली जो टैबलेट्स वाले फॉर्मेट होता है, अब जो कप सिरप है, कोई सिरप आ रहा है, कोई बॉटल में आ रहा है, कोई लाइक इंजेक्शन है, कोई पीसेस में आ रहा है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक पीस उन्हें पूरा खरीदना पड़ेगा कस्टमर को या फिर पेशेंट को। लेकिन जो टैबलेट्स वाले फॉर्मेट्स होते हैं, जो स्ट्रिप होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला कि भैया मुझे 2 पैरासिटामोल दे दो। तो अब 2 का मतलब एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट और वो आपसे 2 पीस अलग से मांग रहा है। अब 2 पीस अलग से मांग रहे हैं अगर पेशेंट आपसे, तो जाहिर सी बात है उसका स्टॉक मेंटेन करना सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फार्मेसी सॉफ्टवेयर से आप वो 2 पीस को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर पैक्स है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, लूज में आपको कितना सेल करना है, 2 टैबलेट। अभी हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए इसका 12 रुपए 10
₹12.10 में आपको सेल करना है। अब इसके 2 पीस का वो प्राइस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जस्ट आपको एंटर 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 करना है। देखिए टोटल जो प्राइस है ₹2.41 आया है। अगर आप चाहें तो इसका राउंड ऑफ करके ₹3 भी कस्टमर से ले सकते हैं, या फिर ₹3 की जगह पे आप ₹2 ले सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से एक पूरा बिल जनरेट कर देता है। और बिल तो आपको पता ही है दोस्तों, चाहे आप जिस फॉर्मेट में लेना चाहें, A4 शीट में, A4 का हाफ पेज, या फिर जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है उस फॉर्मेट में आप इनवॉइस अपना जनरेट कर सकते हैं। स्लिप में भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फुल पेज में इनवॉइस आ रहा है। अब इसी तरीके से आपका हाफ पेज में भी इनवॉइस आ जाएगा। मैं आपको वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा हाफ पेज में भी इनवॉइस जनरेट हो गया है। तो ऐसे आप जो चाहे अपने हाफ पेज, फुल पेज या फिर स्लिप में फॉर्मेट्स अलग अलग है, आप हर तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो रिटेल सेल के लिए मैंने आपको बताया कि चाहे आप अपना स्ट्रिप में सेल कर रहे हो या फिर खुले में बेच रहे हो, हर तरीके से सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, और अपना स्टॉक, सेल, परचेज सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, जिनको बल्क में सेल करना है, तो उनको रिटेल सेल पे ना जाकर के वो यहाँ पे डायरेक्टली सेल पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और ये सेल का ऑप्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के लिए। तो देखिए यहाँ से एक चीज तो आप समझ जाइए कि अगर आपका होलसेल और रिटेल दोनों का काम है तो भी आप इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ रिटेल का काम है तो आप मेंटेन कर ही सकते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर लेवल के हैं तो आप समझ ही रहे कि सॉफ्टवेयर में आप मेंटेन कर सकते हो। तो हर एक टाइप के बिजनेस के लिए, चाहे आपका एक छोटा सा मेडिकल स्टोर हो या एक कोई बड़ा बिजनेस हो, आपके लिए फार्मेसी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, और उसका जीता जागता एग्जांपल मैंने आपको दिया। चलिए अभी हम सेल ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेल आ जाता है। अब सेल में जाहिर सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, होलसेल लेवल पे जो सेल कर रहे हैं, जिनको स्ट्रिप में सेल करना होता है, जिनको खुले में नहीं बेचना होता, तो वो डायरेक्टली सेल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, आप यहां से जब भी सेल करेंगे तो चलिए मैं यहां से फिर से वही मेडिसिन लेता हूं। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो हर एक अकाउंट वाइज भी सेल कर सकते हैं। तो एनीवे फिलहाल मैं एक सेल करता हूं, और यहाँ पे देखिए हमने फिर से वही 500 मेडिसिन लिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक आपका 10 था वो 9.80 हो गया। 9.80 कहने का मतलब क्या है कि 10 जो स्ट्रिप थे उसमें से 2 टैबलेट निकल गए, तो वो 8 टैबलेट खुले में बच गए। तो देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर की खूबसूरती है। अब इसमें से एज फॉर एग्जांपल आपको 4 स्ट्रिप सेल करना है। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, उसके बाद देखिए प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं वो सब सेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है, यस करेंगे, और उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर एक इनवॉइस बन करके आ जाएगा। तो आप इस इनवॉइस को जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं तीनों फॉर्मेट का इनवॉइस दिखाता हूँ। हाफ पेज, फुल पेज, और आपका एक स्लिप फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए एक स्लिप फॉर्मेट होता है, आप इस स्लिप फॉर्मेट में भी अपने इनवॉइस को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इससे समझ यही आ रहा है कि आपको जिस फॉर्मेट में भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस फॉर्मेट में भी आपको रिसिप्ट चाहिए, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई सेल की बात। अब इसी तरीके से अगर आपको कुछ परचेज करना हुआ जो आप अपने सप्लायर से परचेज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको न्यू बटन पे जाना है। न्यू बटन पे जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आप क्रेडिट में ले रहे हैं या कैश में, देखिए दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे टर्म्स में मिल जाता है। वैसे इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। अभी हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, अपने सप्लायर का नेम डिटेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं, देखिए हमने 500 mg परचेज किया, तो हमारे पास कौन सा स्टॉक कितना है सारा कुछ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से 10 स्ट्रिप परचेज करना है, तो ये देखिए आप परचेज की एंट्री भी इतनी आसान तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। फाइनली अगर आपको अपना स्टॉक रिपोर्ट देखना है, तो वैसे मैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको दिखा दूं कि यहाँ पे रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट्स और जीएसटी रिपोर्ट्स, 3 रिपोर्ट्स बहुत डेप्थ में दिए हुए हैं। अब जैसे कि मैं अगर रिपोर्ट्स पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये इतने सारे रिपोर्ट्स, डे बुक कम कैश बुक, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स। अब रजिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल रजिस्टर, सेल समरी, परचेज रजिस्टर, परचेज समरी, ब्रेकेज और एक्सपायरी रिपोर्ट, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो आप जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट भी देखिए कितना डेप्थ में है। एक्सपायरी रजिस्टर, जो मेडिसिन आपके एक्सपायर्ड होने वाले हैं, जीएसटी के सारे रिपोर्ट्स आते हैं,
और जो लोग जिनके कंट्री में जो आउट ऑफ इंडिया में है और वो अपने रिपोर्ट्स मेंटेन करना चाहते हैं, टैक्स रिपोर्ट, तो इसमें वैट सिस्टम भी दिया हुआ है, वो अपने वैट के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो एनीवे स्टॉक रिपोर्ट में आते हैं और स्टॉक रिपोर्ट पे आने के बाद बस आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है और इतने आसान तरीके से पूरा रिपोर्ट्स एक जगह पर आपका लिस्ट होकर के आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ से हम उसी मेडिसिन को लेते हैं जिसके बारे में अभी हमने एंट्री की थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी मेडिसिन को आपको सर्च करना है तो बड़ी ही आसानी से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ पैरा लिखा है, तो पैरा से रिलेटेड देखिए ये जो मेडिसिन है ये आ गया, इसका सारा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग वैल्यू, परचेज क्वांटिटी, परचेज वैल्यू, सेल क्वांटिटी, सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, सारी चीजें डिटेल में आपको एट ए टाइम डिस्प्ले होता है। अगर आप इसे चाहते हैं और ज्यादा डेप्थ में देखना तो बस आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, एंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये आपके पास पूरा सेटअप ओपन होकर के आ गया, जिसमें सारा उस पूरी मेडिसिन की हिस्ट्री बताएगा आपको। यानी कि जब आप उस ओपनिंग स्टॉक था तो 10:3 यानी कि 10 स्ट्रिप और 3 खुले में थे। यानी कि एज फॉर एग्जाम्पल जब आप सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर को बताना है कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है। तो आपने बताया कि मेरे पास 10 स्ट्रिप है और 3 खुले में। उसके बाद आपका 3 जो है वो आउट हो जाता है, तो आपके 10 बच गए। फिर उसमें से 2 और आपके लाइक आउट हो जाते हैं। फिर आप 2 और सेल करते हैं। फिर आपका 2 खुले में टैबलेट बेचते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बेचा है। फिर उसके बाद 10 हमने क्वांटिटी इन किया, फिर 4 आपका सेल होता है। तो ऐसे करके जो टोटल आपका इन हुआ है वो 20 है, आउट कितना हुआ 8.50। 8.50 क्यों है? देखिए, एक 3 टैबलेट आपने खुले में अलग से बेचा था और 2 एक आपने यहां पर बेचा हुआ है, तो ये 3 और 2 5 हो जाते हैं। तो अभी टोटल हिसाब कितना है आपके पास 21:8। तो अब आप समझ सकते हैं कि 21 स्ट्रिप और 8 टैबलेट खुले में बचे हुए हैं। तो ये किस तरीके से ऐड हुआ है ये आप समझ ही सकते हो कि जैसे आपके पास टोटल कितना था 20 आपने परचेज कर लिया। ये देखिए यहाँ पे 10 तो अभी परचेज किया हमने और 10 हमने एक पहले से परचेज किया, तो 20 हो गए और 10 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में था, तो टोटल 30:3। तो यहाँ पे 30:3 हमारे पास टोटल हुआ ओपनिंग स्टॉक को जोड़ करके। सेल कितना किया हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टैबलेट और यहाँ पे 2 टैबलेट और बाकी हमने 2 स्ट्रिप, यहाँ पर 8 स्ट्रिप और 5 टैबलेट बेचे। तो टोटल हमारे पास कितना बचा 21 स्ट्रिप और 8 टैबलेट। इतने डेप्थ में आपको सॉफ्टवेयर रिपोर्ट जनरेट करके देता है। ये सॉफ्टवेयर की खासियत होती है। तो अब ऐसे में आप समझ ही सकते हो दोस्तों कि आप चाहे रिटेल केमिस्ट है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, ताकि आप अपने स्टॉक सेल परचेज मेंटेन कर सके। एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सा स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कितना आपने सेल किया, डेली का क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन है, महीने का, वीक का आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सके और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सके, आगे उसको बढ़ा सके। तो यहां से आप ये तो जरूर समझ रहे होंगे कि आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो भी आपके लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, सो दैट कि आप और भी प्रॉपर वे में अपने स्टॉक सेल परचेज और एक्सपायरी को मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है बार बार कि मैं तो रिटेल केमिस्ट हूं, मेरे लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है या नहीं, तो आई थिंक कि इसे देख करके आपको जरूर समझ आ गया होगा कि रिटेल केमिस्ट के लिए भी फार्मेसी सॉफ्टवेयर जरूरी है और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है फार्मेसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर अदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी सपोर्ट एंड सर्विस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो, अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वेलकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।